जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्षेत्र मिति से संबंधित, हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें भी हम बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों के बारे में। और दो समतलीय आकृतियां, एक आकृति हमारी कंप्लीट हो गई थी और दूसरी आकृति जो आयत थी इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आयत के बारे में कुछ बात की थी और उसी को आज नियमित रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहले वाली क्लास में हम बात कर चुके थे कि किसी भी आयत के फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उनको कैसे करते हैं, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। उसके बाद हमने बात की आयत की एक भुजा में, जैसे हम लंबाई है, लंबाई में 3 गुना वर्दी और चौड़ाई में 4 गुना वर्दी कर देते हैं, तो इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। आज हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज बेस पर जो क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज बेस पर जो क्वेश्चन है उनकी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लंबाई है, एक आयत है जिसकी लंबाई में हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं। पहले कुछ भी थी उसमें हमने क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी, जितनी भी थी उसमें 10% की वृद्धि कर दी। और इसी प्रकार उस आयत की चौड़ाई में भी हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अब समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने के कारण उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि लंबाई में वृद्धि या कमी, चौड़ाई में भी वृद्धि या कमी करने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें करने का तरीका बता रहा हूं, उसको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है। पहले जो हमारे पास आयत था, जब हमने वृद्धि नहीं की, उस टाइम हमने वृद्धि की बात नहीं की, पहले की आयत की बात करते हैं। उस वक्त उस आयत का क्षेत्रफल अपने आप के आधार पर हम कहेंगे, अपने आप पर वो 100% था, पूरा का पूरा कंप्लीट था। और कंप्लीट होता तो उसे हम क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। जितना भी था हमने 100% उसको मान लिया। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए, अब उसके आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं और 10% की वृद्धि के कारण 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 10 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बढ़कर 110 हो जाएगा। परंतु ये एक भुजा में वृद्धि के कारण 110 हुआ है। हमें बोला है कि लंबाई में भी 10% की वृद्धि है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई के लिए 110% तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब इसको वापिस हम क्या कर रहे हैं, 10% पुनः बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही 110 का 10% बढ़ाएंगे हम, तो आपको पता है 110 का 10% 11 होता है। 11 को इसमें ऐड करेंगे तो 110 और 11 121 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, उस आकृति का पहले क्षेत्रफल हमारे पास है 100 था और अब क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है, 100% से कितने परसेंट हो गया, 121% हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए इसके क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई। आपसे पूछा जाए कि कुल वृद्धि कितनी हुई, तो आप बताएंगे सर 100 से 121 हुआ, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप आराम से बता सकते हो कि सर उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई। बात समझ पा रहे हो। अब समझिएगा, ये तो बात थी वृद्धि की। अब हमसे कमी के बारे में पूछा जा सकता है, तो कमी वाला क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वृद्धि के स्थान पर कमी हो तो क्या करेंगे हम, इस बात को समझना। एक आयत है
जिसकी लंबाई में पहले 10% की कमी है, फिर चौड़ाई में भी हमने क्या कर दिया, 10% की कमी कर दी। एक आयताकार कोई आकृति थी, उसकी लंबाई को हमने 10% कम कर दिया और उसकी चौड़ाई को हमने 20% कम कर दिया, तो फिर बताइए अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना कम होगा। बात समझ पा रहे हो? तो हम कहेंगे सर पहले जो आकृति थी उसका जो क्षेत्रफल था उसको हमने मान लिया क्या 100% था, 100% था। अब हमारे लंबाई के कारण उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, 10% हमने लंबाई कम कर दी, तो 100 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 का 10% 10 होता है, और 10 को हम कम कर लेते हैं तो पीछे कितना बच गया, पीछे 90 बच गया, अर्थात लंबाई के कारण उस आकृति का क्षेत्रफल 10% कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब 90% है, 90% तो पहले से ही हो गया, लंबाई के कारण ये कमी हो गई। अब चौड़ाई के कारण कितनी कमी होगी, तो आप कहेंगे चौड़ाई को हम 20% कम कर रहे हैं, तो 90 का 20% कितना होता है, आप सबको पता है 90 का 20% 18 होता है। तो फिर से इसमें से 18 चला गया, कितना बच गया पीछे, 72 बच गया पीछे। बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब हमारे पास क्षेत्रफल पहले 100% था और 100% से कितना हो गया, 100% से हमारे पास क्षेत्रफल कितना हो गया, 72% हो गया। अब टोटल कमी कितनी हुई, हमें टोटल कमी के बारे में बताना है कि टोटल कमी कितनी हुई, उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई। तो आप कहेंगे सर टोटल क्षेत्रफल में 28% की कमी हो गई। बात समझ पा रहे हो क्या? एक दूसरा तरीका यह रहता है, पहले तरीके में हमने बात की लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, और दूसरे टाइप में हमने बात की लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में कमी। और एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, हम बोल रहे हैं उस आकृति के लंबाई में तो हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, परंतु उस आकृति की चौड़ाई में हमें सीधी डायरेक्ट 30% की वृद्धि कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइएगा क्या उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा। समझिएगा, सबसे पहले जब आकृति में हमने न तो वृद्धि की और न कमी की, तब उस आकृति का क्षेत्रफल था 100%। बात समझ पा रहे हो? और 10% लंबाई में कमी करने के कारण अब उस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 का 10% 10 माइनस करेंगे 100 में से तो पीछे बच गया 90। तो अब कहेंगे 10% की कमी के कारण उस आकृति का क्षेत्रफल 90 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 90 पर 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 90 का 30% होता है 27 है, अर्थात 27 की वृद्धि हो जाएगी। तो कीजिए 27 की वृद्धि, तो ये टोटल हो जाएगा 117। अब देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और 10% की लंबाई में कमी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि के कारण क्षेत्रफल में अब कितना क्षेत्रफल हो गया हमारे पास है, अब क्षेत्रफल 117 हो गया। तो क्षेत्रफल में क्या हुई, कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल के अंदर हमारे यहाँ 17% की वृद्धि हो रही है टोटल क्षेत्रफल पर। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और कितने परसेंट बढ़ रहा है, 17% बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो अभी तक आज की क्लास में हमने बात की, इस पर आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उन तीनों प्रकार पर हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यह बताना है।
लंबाई में तो क्या कर रहा है, लंबाई में 20% की कमी कर रहा है, ये लो 20% की कमी। और चौड़ाई में वो क्या कर रहा है, चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर रहा है। तो फिर बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा या घटेगा तो कितना घटेगा, इसके बारे में हमें बताना है। ध्यान दीजिए, पहले मान लिया हमने आकृति का क्षेत्रफल कितना है 100% है, फिर हमने क्या कर दिया, लंबाई को 10% घटा दिया, लंबाई को 10% घटाया, इसके कारण उसके क्षेत्रफल में क्या हो गई 10%, यानी 10 की कमी होगी, 100 की 20%, 10% नहीं सॉरी 20% घटा दिया। और 20% घटाने के कारण हम कहेंगे 100 का 20% कितना होता है 20 है, अर्थात 20 की कमी हो गई। और अब उसका क्षेत्रफल कितना बच गया 80% बच गया लंबाई में कमी के कारण। अब क्या कर रहे हैं हम, उसकी चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कीजिए 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि। और किस पर है 80 पर है, क्योंकि 10-20% तो पहले से ही कम हो गया, अब तो हमारे पास 80% बचा है। 80% पर हम क्या करेंगे 40 की वृद्धि करेंगे, तो 80 का 40% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 32 है। तो अब देखिए 80 का 40% 32 होता है, तो 32 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब 32 की वृद्धि कर दी हमने, तो अब हमारे पास टोटल कितना आ गया, टोटल 112 आ गया। तो हम कहेंगे अब हमारे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, पहले 100 था और 100 से कितना हो गया, 100 से 112 हो गया, अर्थात 12% की वृद्धि हुई। बात समझ पा रहे हो क्या, वास्तविक में क्या हुआ, क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा, ये 12% की वृद्धि जो हमें दिख रही है 12% की वृद्धि, ये उसके कंप्लीट क्षेत्रफल में 20% की कमी और 40% की वृद्धि के कारण हुई है। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहती है, तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, लंबाई को 60% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे। ये बोल रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई को तो हम कितना बढ़ा रहे हैं 60% बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई को कितना कम किया जाए, अर्थात चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़े ही नहीं, अपरिवर्तित रह जाए, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले क्षेत्रफल था 100%, फिर क्या कर दिया, फिर इसके क्षेत्रफल में लंबाई के कारण कितनी वृद्धि हो गई, 100 का 60%, 60 होता है 60 की वृद्धि, तो आप कहेंगे लंबाई के कारण अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 160 हो गया। अब 160% से हमें तो क्या करनी है, उसके क्षेत्रफल में कोई वृद्धि करनी नहीं है। तो अब मुझे बताइए उसमें कितनी कमी की जाए ताकि क्या हो जाए, अपरिवर्तित रह जाए। हमें इसको अपरिवर्तित रखना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे पहले 100 था और अब भी इसको क्या बना दो 100% बना दो, तो 160 से हमें कितना बनाना है 100% बनाना है। तो आपको यह बताना है 160 से 100% बनाने में, 160 से हम जो 100% बना रहे हैं, ये 100% बनाने में हमें कितने परसेंट की इसमें कमी करनी पड़ेगी, ये तो हमें पता कमी करनी पड़ेगी, परंतु कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो हमें वो कमी निकालनी है, कमी परसेंटेज निकालनी है। और कमी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, इनके बीच में अंतर कितने का है 60 का है, और किस पर है, ये 160 पर है, तो ये लो 160 और इंटू 100, 0 से 0, 2 से ये 3 बार, 2 से ये अपने 8 बार, ये 2 से 4 बार, ये 5 बार 50 बार, ये 2 से 2 बार, और ये 25 बार, 25 का गुणा 3 के साथ 75 हो जाएगा।
और 75 में 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 3 कंप्लीट चला गया, और पीछे बच गया 15, 7 में कंप्लीट चला गया 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो हमें उसमें कमी करनी पड़ेगी 37 सही 1/2 या 37.5%। यदि हम उसमें से 37.5% की कमी कर लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रह जाएगा, क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ऐसा क्या किया जाए, कितनी कमी की जाए चौड़ाई में ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब भी कमी परसेंटेज की बात हो तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे टोटल कमी कितनी है, तो आप कहेंगे 60% की। किस पर है? 160 पर है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। हल करने से आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी है ये पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, उसके बाद अगले टाइप की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहे हैं। लंबाई है, लंबाई को तो हम क्या कर रहे हैं 30% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को हम 10% घटा रहे हैं। चौड़ाई को घटा दिया, लंबाई को बढ़ा दिया। अब आपको बताना है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया इसने, 100% बाना था, 30% की वृद्धि की, 100 का 30% 30 होता है, 130 हो गया। और फिर इसने क्या कर दिया, 10% की कमी कर दी, 130 का 10% कितना होता है 13, तो 13 घटा दिया 130 में से, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 117। तो आप कहेंगे पहले 100 था और 100 से कितना हो गया 117% हो गया। तो अभी भी इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो आप आराम से बता सकते हो, इसमें 17% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। और अगले टाइप में हम बात करेंगे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। अनुपात किसके बीच में अनुपात देगा हमें, अनुपात हमेशा आपको लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात दिया होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया होगा। और साथ साथ में या तो आपको पैरामीटर दे रखा होगा, परिमाप दे रखा होगा, या आपको विकर्ण के बारे में, डायगोनल के बारे में कुछ बताया होगा, या फिर डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया होगा। किसी न किसी एक और की आपको हेल्प मिलेगी और उसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना होगा, जो भी ज्ञात करना हो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में अनुपात क्या है लंबाई और चौड़ाई का, 5:4 है। और उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, एरिया बराबर 500 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है इस आयताकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा, परिमाप के बारे में आपको बताना है। क्या आप इसके परिमाप के बारे में नहीं बता सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई 4x है। बात समझ में आ गई? अब लंबाई और चौड़ाई पता चल गई तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या, हमें पता है 5x इंटू 4x बराबर कितना है 500। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर बराबर 500। 0 से 0 कैंसिल और ये कितनी बार कैंसिल है 25 बार कैंसिल। तो आप कहेंगे x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। और जैसे ही आपको पता चला x की वैल्यू 5 है
तो अब आपको पता चल गया लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 25 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई 40 हो गई। और अब पैरामीटर में क्या दिक्कत है, 2 गुणा लंबाई 25 सॉरी चौड़ाई हमारे पास 20 हो गई, 25 प्लस 20 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो गया 45 और 45 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास इसका परिमाप कितना आ गया, परिमाप 90 मीटर आ गया। बात समझ पा रहे हो क्या? तो हमसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं क्या? बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2400 वर्ग मीटर और हमें दिया हुआ है अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात है 3:2। सेम क्वेश्चन है। तो हमसे अभी क्या पूछा है, इसका परिमाप ही पूछा है। परिमाप के बारे में बताना है तो आराम से बता सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी x है, ये भी x है, तो टोटल 6x² किसके बराबर हो गया, 2400। कितनी बार कैंसिल, 4 बार, तो x² बराबर कितना आ गया, 400। तो आप कहेंगे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते क्या, लंबाई 3 × x अर्थात लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमारे पास 60 आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई हमारे पास 40 आ गई। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई तो परिमाप में क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़िए और 2 से गुणा कीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा और 100 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 200 मीटर और ये हमारे पास क्या है, ये इसका परिमाप है, पैरामीटर है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी बात करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये डस्टर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है, या फिर डस्टर नहीं, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई आयताकार या वर्गाकार कोई रूम है, इसमें हमें आयताकार या वर्गाकार नाप की कोई टाइल लगानी है। क्या करनी है, टाइल लगानी है। तो टाइल लगाने से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर टाइल का क्षेत्रफल दे दे और टाइलों की संख्या दे दे और इससे हमें यह पता करने का बोल दे उससे ये कितना एरिया कवर करेगा, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने की संभावना रहती है, आपसे पूछने की संभावना रहती है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फर्श है जिसका वो आयताकार है या वर्गाकार कैसा भी हो सकता है और उसमें आपसे बोला जाए कि इसके अंदर हम टाइल लगा रहे हैं, तो उसमें टाइल का क्षेत्रफल या टाइल का माप आपको दे दिया जाए और उसके साथ साथ उस कुल भाग का क्षेत्रफल दे दिया जाए या माप दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम टाइलों की संख्या का कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, टाइलों की संख्या किसके बराबर होती है, कुल जो भी भाग दे रखा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें भाग किसका देंगे, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसमें टोटल कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं। बात समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, एक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। इसी कंसेप्ट पर बेस है, आधारित है। क्वेश्चन है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े
लंबाई तो है 30 मीटर लंबाई और चौड़ाई है 17.5 मीटर। 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। यहां पर भी क्या बोल रहा है, पत्थरों की संख्या के बारे में बोल रहा है। ये तो हमें उस आयताकार फर्श का माप दे रखा है और हमें माप दिया है उसने उस पत्थर का माप कितना दिया इसने, 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर, अर्थात ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और अभी हमने बात की टाइलों की संख्या हो या पत्थरों की संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, पत्थरों की संख्या बराबर कुल भाग का क्षेत्रफल। कुल भाग की लंबाई है 30 और चौड़ाई है 17.5, तो हमने 30 का गुणा 17.5 के साथ कर दिया, तो इससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी प्रकार इस पत्थर का क्षेत्रफल है, पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 2.5 है और चौड़ाई 2 मीटर है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये हो गया 25 से कितनी बार कैंसिल, 7 बार, ये हो गया 15 बार, 15 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। अर्थात हमें पत्थरों की कितने पत्थरों की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे सर पत्थरों की संख्या हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, 105। 105 यदि हम पत्थर लेके आते हैं ऐसे, तो इस फर्श पर पूरा ये फर्श ढक जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो हमसे फर्श पर पत्थरों की संख्या कितनी है, कितनी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में पूछा, तो हमारा सही आंसर क्या है, 105 पत्थरों की हमें आवश्यकता रहेगी। बात समझ पा रहे हो। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की है अनुपात पर, परसेंटेज पर आधारित जो क्वेश्चन है हमसे पूछे जाते हैं उनकी बात। उसके बाद में हमने बात की अनुपात पर है, और उसके बाद हमने बात की इस कंसेप्ट पर भी प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।